हेलो स्टूडेंट्स, हम सब सिलेक्शन लेना चाहते हैं लेकिन सिलेक्शन बहुत कम बच्चों का होता है। तो क्या है उनकी तैयारी और हमारी तैयारी में अंतर जिसकी वजह से हम सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं, या फिर मैं कहूँ कि लाखों की भीड़ में बहुत कम बच्चे मतलब 2-3 हजार बच्चे ही पास हो पाते हैं। क्या स्पेशल क्वालिटी है उनमें जिसकी वजह से वो सिलेक्शन ले जाते हैं? आपने भी टॉपर्स के इंटरव्यू सुने होंगे, बहुत से सक्सेसफुल पर्सन से बात की होगी, तो आपने एक बात पे नोटिस किया होगा कि वो अपने जितने भी सीमित सोर्सेज हैं, जितना भी उनके पास मटेरियल है, वो उसमें पकड़ रखते हैं। कहने का अर्थ है कि आप जगह जगह ये डिस्कस मत करो कि मैं कौन सी बुक लूं या फिर तेरा मटेरियल कैसा है, यार तेरा मटेरियल मुझसे बेस्ट है, शायद इसका सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे ये बुक लानी चाहिए, मुझे इस बुक को पढ़ना चाहिए। मैं ये कहती हूँ अगर आपको रियल में सिलेक्शन चाहिए तो जो भी मटेरियल आपके पास है बस उस मटेरियल पे आपको विश्वास करना होगा। जो भी बुक लिस्ट आपने तैयार कर रखी है बस उस बुक लिस्ट को आपको ध्यान से पढ़ना है, हर एक बिंदु को बारीकी से समझना है और उसका बार बार रिवीजन करना है। जितना हो सके वो टॉपिक आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। इसी के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ही शानदार वाली। कभी ये मत सोचो कि उसका मटेरियल कैसा है, वो तैयारी कैसे कर रहा है। आपको केवल और केवल खुद पर विश्वास होना चाहिए कि आपका मटेरियल बहुत अच्छा है, आप पढ़ रहे हो वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। आपको ये पता कैसे चलेगा? जिस समय आप पढ़ के उठो तो आपको एक अलग ही फीलिंग आनी चाहिए कि यार मैंने जो पढ़ा ना वो बहुत अच्छा पढ़ा है, मुझे जो पढ़ा वो याद भी है और इसके बेस पर मैं कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। जिस दिन आपको ऐसी फीलिंग आने लग जाए तो मान लीजिएगा कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और आपका जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा तैयार हो रहा है। तो प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अपने मटेरियल पर विश्वास कीजिए। यहाँ ज्यादा बुक्स का भंडार हमें नहीं लगाना है, बस जिस टॉपिक के लिए हमने जो भी बुक परचेज कर ली है उस बुक को हमें बहुत ध्यान से और बहुत बार पढ़ना है। हो सके उन टॉपिक्स पर अपनी पकड़ बनानी है, उनका अभ्यास करना है और उनको ही बहुत शानदार तैयार करना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो प्लीज एक छोटा सा काम जरूर करें, अपने मटेरियल पर विश्वास करें, उसी का बार बार अभ्यास करें, जितना हो सके बेस्ट रिवीजन करें और फिर उसी रिवीजन के आधार पर आपको प्रैक्टिस करनी है। ये तीनों काम जब बहुत अच्छे हो जाएंगे आप सिलेक्शन के उतने ही करीब होंगे और यहाँ तक कि सिलेक्शन में आप सबसे आगे होंगे, आपकी बहुत अच्छी रैंक होगी। लेकिन अगर आप इन तीनों कामों में कहीं पर भी चूक कर रहे हो तो आप संभल जाइए, क्योंकि अभी भी वक्त है, आप अपने सिलेक्शन की दौड़ में फिर से शामिल हो सकते हो। ये आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है। हम सब ही एक बहुत अच्छे अपने लिए ओपिनियन देने वाले होते हैं। आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आप क्या कर रहे हो, कैसी तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको खुद को जवाब मिल जाएगा। अगर आप शानदार पढ़ रहे हो तो आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और अगर आप कुछ भी कमी कर रहे हो ना तो आपको अंदर से घिनता सी आएगी, अरे यार इतना समय बर्बाद कर दिया, अब की बार नहीं करूंगा। और वो जब आए ना फीलिंग, उस समय आपको संभलना है और अपने सारे समय को अपनी तैयारी में लगाना है। प्लीज दूसरों को दोष देना बंद कर दीजिए, पहले खुद के अंदर सुधार कीजिए कि हाँ मुझे थोड़ा सा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना होगा, मुझे अपने ऊपर विश्वास करना होगा, अपने माइंड में फालतू की बातें नहीं लानी है। जितना हो सके अपने इस पढ़ाई को समय देना है, अपने इस अभ्यास को समय देना है और एक अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ मुझे आगे बढ़ना है। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो सिलेक्शन लेने के लिए अभी से तैयारी पर फोकस कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट।